नमस्कार सभी को। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, भारत की नदी घाटी परियोजना। तो इस टॉपिक से एक न एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में बनते हैं, तो आप लोग बने रहिएगा और इस वीडियो से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को आपके एग्ज़ाम में मिल जाएगा। तो जो बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं और बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, ताकि हम आपके लिए और भी नए नए वीडियो बना के ला सकें। इस वीडियो में हम आपको सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में याद करा देंगे, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है परियोजना, यहाँ पे दिया हुआ है किस राज्य को इसका लाभ मिल रहा है इस परियोजना का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला दिया हुआ है भांगड़ा नागल परियोजना। तो यह किस नदी पे है? तो यह जो है सतलज नदी पे है। किस नदी पे है? भांगड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पे है। और यह किन किन राज्यों से होके जाती है? यह जाती है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। इन 4 राज्य को इसका लाभ मिलता है। तो भांगड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर है और यह पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान को इसका लाभ मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा दिया हुआ है आपको, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम आ रहा है, एक सेकंड, सॉरी सभी को। हाँ, दूसरा दिया हुआ है ब्यास परियोजना। तो यह किस नदी पर है? यह जो है ब्यास नदी पे है। किस नदी पे है? ब्यास नदी पे है। और ये किन किन राज्यों को इसका लाभ मिल रहा है? तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। तो ब्यास परियोजना जो है ब्यास नदी पर है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को इसका लाभ मिल रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा है दामोदर घाटी परियोजना। तो यह किस नदी पर है? यह दामोदर नदी पे है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पे है और इसका लाभ मिल रहा है झारखंड और पश्चिम बंगाल। किसको? झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हीराकुंड बांध परियोजना। कौन सा है क्वेश्चन? हीराकुंड बांध परियोजना। तो यह किस नदी पे है? यह जो है महानदी पे है। किस नदी पे? महानदी पे। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पे है और इसका जो लाभ मिल रहा है वो उड़ीसा को मिल रहा है। किसको मिल रहा है? उड़ीसा को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंबल परियोजना। तो यह किस नदी पे? चंबल नदी पे है। चंबल परियोजना चंबल नदी पे है और इसका लाभ किसको किसको मिल रहा है? राजस्थान तथा मध्य प्रदेश। राजस्थान तथा मध्य प्रदेश। चंबल परियोजना चंबल नदी पे, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है तुंगभद्रा परियोजना। तो यह किस नदी पर है? यह तुंगभद्रा पे है। किस नदी पे? तुंगभद्रा नदी पे। और इसका जो है लाभ मिल रहा है तेलंगाना और कर्नाटक को। किसको मिल रहा है? तेलंगाना और कर्नाटक को। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है म्यूराक्षी परियोजना। तो म्यूराक्षी परियोजना किस नदी पे है? तो यह म्यूराक्षी नदी पे है और इसका लाभ मिल रहा है आपको सीधा सीधा पश्चिम बंगाल को। किसको मिल रहा है? पश्चिम बंगाल को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस वीडियो में हम इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन करा देंगे आपको और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सिर्फ वीडियो में लगे रहिएगा और वीडियो ख़त्म होते ही देखेंगे आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन याद हो चुके हैं। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो यह जो है कृष्णा नदी पे है। किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे। और इसका लाभ भी पाने वाले राज्य हैं
आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना। कौन से हैं? आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है कोसी परियोजना। कोसी परियोजना जो है कोसी नदी पे है। किस नदी पे है? कोसी नदी पे है। और इसका लाभ पाने वाले राज्य जो हैं वो हैं बिहार तथा नेपाल। कोसी नदी पे है बिहार तथा नेपाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं गंडक नदी परियोजना। गंडक नदी परियोजना यह किस नदी पे है? गंडक नदी पे है। और इसका लाभ किसको मिल रहा है? बिहार और नेपाल को। किसको मिल रहा है? बिहार और नेपाल को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फरक्का परियोजना। तो फरक्का परियोजना जो है वह गंगा नदी और फरक्का परियोजना जो है गंगा तथा भागीरथी पे है। किस नदी पे है फरक्का परियोजना? गंगा तथा भागीरथी नदी पे। तो इसका जो है ये लाभ पाने वाले जो राज्य इसके हैं वो कौन से हैं? पश्चिम बंगाल। कौन से राज्य हैं? पश्चिम बंगाल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काकडापाड़ा परियोजना। तो यह किस नदी पे है? यह है ताप्ती नदी पे। किस नदी पे है? ताप्ती नदी पे। और इसके लाभ पाने वाले राज्य कौन से हैं? गुजरात। कौन से हैं? गुजरात। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तवा परियोजना। अगला क्वेश्चन कौन सा है? तवा परियोजना। और यह किस नदी पे है? तवा नदी पे है। इसके लाभ पाने वाले राज्य हैं मध्य प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नागपुर शक्तिग्रह परियोजना। तो यह कौन सी नदी पे है? यह कोराडी नदी पे है। कौन सी नदी पे है? कोराडी नदी पे है। और इसके लाभ पाने वाले जो राज्य हैं वो है महाराष्ट्र। कौन से हैं? महाराष्ट्र। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह लगभग एग्जाम में आते ही आते हैं। यह है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कौन सा परियोजना है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और यह जो है सतलज नदी पे है। किस नदी पे है? सतलज नदी पे है। और लाभ इसको सीधा सीधा मिल रहा है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को। किसको? राजस्थान, पंजाब व हरियाणा को इसका सीधा सीधा लाभ मिल रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है उकई परियोजना। कौन सा है? उकई परियोजना। यह किस नदी पे है? यह है ताप्ती नदी पे। किस नदी पे है? ताप्ती नदी पे। और इसका लाभ किसको मिल रहा है? तो इसका लाभ मिल रहा है गुजरात को। किसको मिल रहा है? गुजरात को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है अगला क्वेश्चन है हमारा पोचमपाड परियोजना। पोचमपाड परियोजना किस नदी पे है? तो यह है गोदावरी पे। किस पे है? गोदावरी नदी पे है। और इससे लाभ पाने वाले राज्य हैं कर्नाटका। कौन से हैं? कर्नाटका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मालप्रभा परियोजना। तो यह किस नदी पे है? मालप्रभा नदी पे है। किस नदी पे है? मालप्रभा नदी पे। और इसको लाभ मिल रहा है सीधा सीधा किसको? कर्नाटक को। किसको मिल रहा है? कर्नाटक को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन महानदी डेल्टा परियोजना। कौन सा है? महानदी डेल्टा परियोजना। यह भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। यह किस नदी पे है? यह है महानदी पे। इसका सीधा सीधा लाभ मिल रहा है किसको? उड़ीसा को। किसको मिल रहा है? उड़ीसा को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रिहंद परियोजना। यह किस नदी पे है? रिहंद नदी पे है। इसका लाभ सीधा सीधा मिल रहा है किसको? उत्तर प्रदेश को। किसको मिल रहा है? उत्तर प्रदेश को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुंडा परियोजना। यह भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। कुंडा परियोजना किस नदी पे है? या तो यह है कुंडा नदी पे। और इससे लाभ पाने वाले जो राज्य हैं वो है तमिलनाडु। कौन से हैं? तमिलनाडु। दुर्ग बैराज परियोजना। कौन सा? दुर्ग बैराज परियोजना। यह किस नदी पर है? यह है दामोदर नदी पे। और इसका लाभ मिल रहा है पश्चिम बंगाल तथा झारखंड। किसको मिल रहा है? पश्चिम बंगाल तथा झारखंड को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इडुक्की परियोजना। कौन सा है? इडुक्की परियोजना। यह किस नदी पे है? यह पेरियार नदी पे है। किस नदी पे है? पेरियार नदी पे है। और इसका लाभ मिल रहा है केरला को। किसको? केरल को। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा तिहरी बांध परियोजना। यह किस नदी पे है? यह भागीरथी नदी पे है। किस नदी पे? भागीरथी नदी पे। और इससे लाभ पाने वाले जो राज्य हैं वो कौन से हैं? एक इससे लाभ पाने वाले राज्य जो हैं वो हैं उत्तर प्रदेश। कौन से हैं? उत्तर प्रदेश हैं।
ठीक है, उत्तर प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओह सॉरी, ये उत्तर प्रदेश या टिहरी बांध है। टिहरी बांध जो है उत्तराखंड के लिए है भाई। थोड़ा सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। टिहरी बांध पर जो भागीरथी नदी पर है, इसका लाभ मिल रहा है उत्तराखंड को। किसको मिल रहा है? उत्तराखंड को। तो थोड़ा दिमाग उधर उधर चला गया था, तो इसके लिए सॉरी, माफ करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माटा टीला परियोजना कौन सा है? अगला क्वेश्चन, माटा टीला परियोजना या किस नदी पे या बेतवा नदी पे है? इससे लाभ पाने वाले जो राज्य हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कोयना परियोजना या किस नदी पे है? कोयना नदी पे है। इससे लाभ पाने वाले राज्य कौन से हैं? महाराष्ट्र हैं। कौन से हैं? महाराष्ट्र। चलिए रामगंगा परियोजना किस नदी पे है? या तो या रामगंगा नदी पे है। इससे लाभ पाने वाले राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश हैं। कौन से हैं? उत्तर प्रदेश हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊपरी कृष्ण परियोजना किस नदी पे है? या कृष्णा नदी पे है। ऐसे लाभ पाने वाले कर्नाटका है। कौन से राज्य हैं? कर्नाटका। अल्मेटी बांध भी है कर्नाटका में। कर्नाटका में जो है अल्मेटी बांध भी कर्नाटका में ही है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, घाट प्रभा परियोजना या किस नदी पे है? या घाट प्रभा नदी पे है, या इसका लाभ मिलता कर्नाटक को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भीमा परियोजना, भीमा परियोजना किस नदी पे? पौना नदी पे। किस नदी पे? पौना नदी पे। या इससे लाभ मिलता महाराष्ट्र को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रभा परियोजना या किस नदी पर या सॉरी प्रभा भद्रा परियोजना, भद्रा परियोजना जो है या किस नदी पे या भद्रा नदी पे है? इसका सीधा सीधा लाभ मिल रहा है कर्नाटका को। अगला हमारा क्वेश्चन है, जायकावाड़ी परियोजना कौन सा है? जायकावाड़ी परियोजना या गोदावरी नदी पे है और इसका सीधा लाभ मिल रहा है महाराष्ट्र को। अगला हमारा क्वेश्चन है, रंजीत सागर बांध परियोजना या रावी नदी पे है और इसका लाभ मिल रहा है पंजाब को। किसको मिल रहा है? पंजाब को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हिडकल परियोजना कौन सा है? हिडकल परियोजना और या किस नदी पे है? या घाट प्रभा नदी पे। किस पे है? घाट प्रभा नदी पे। इसका सीधा लाभ मिल रहा है कर्नाटक को। सतलज परियोजना, सतलज परियोजना किस नदी पे है? या चिनाब नदी पे है। इसका लाभ मिल रहा है जम्मू कश्मीर को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाथपा झाकड़ी परियोजना कौन सा? और इसका नाथपा झाकड़ी परियोजना, इसका लाभ मिल रहा है और हिमाचल प्रदेश को। या किस नदी पे है? तो यह सतलज नदी पे है। पनामा परियोजना, पनामा परियोजना किस नदी पे है? पनामा नदी पे है। इसका लाभ मिल रहा है गुजरात को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोलडेम परियोजना, कोलडेम परियोजना या सतलज नदी पे है और इसका लाभ मिल रहा है हिमाचल प्रदेश को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कांग स्वाती परियोजना, कांग स्वाती परियोजना किस नदी पे है? कांग स्वाती नदी पे है, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, परम्बिकुलम अलियार परियोजना कौन सा? परम्बिकुलम अलियार परियोजना या 8 छोटी नदियों पर है और इसका जो मिल रहा है लाभ वह तमिलनाडु और केरल को मिल रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुचकुंड परियोजना या मुचकुंड नदी पे है और इसका लाभ मिल रहा है उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश को। किसको मिल रहा है? उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, गिरना परियोजना या गिरना नदी पे है, इसका लाभ मिल रहा है महाराष्ट्र को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, शारदा परियोजना, शारदा परियोजना जो है शारदा नदी पे है। किस नदी पे? शारदा नदी पे है या इसका लाभ मिल रहा है उत्तर प्रदेश को। और अगला क्वेश्चन हमारा है, पुनरा परियोजना या किस नदी है? पुनरा नदी पे है, इसका लाभ मिला महाराष्ट्र को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बारगी परियोजना या बारगी नदी पे है, इसका लाभ मिल रहा है मध्य प्रदेश को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
हंसदेव बंगो परियोजना यह किस नदी पे है? हंसदेव नदी पे है। इसका लाभ मिला छत्तीसगढ़ को। किसको मिल रहा है? छत्तीसगढ़ को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दंडकारण्य परियोजना यह किस नदी पे है? इसका तो क्लियर नहीं है, लेकिन यह उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश में इसका लाभ मिल रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शरावती परियोजना या किस नदी पे? शरावती नदी पे है और इसका लाभ जो मिल रहा है कर्नाटका को मिल रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पंचेत बांध दामोदर नदी पे है। किस पे है पंचेत बांध? दामोदर नदी पे। झारखंड और पश्चिम बंगाल इससे लाभ पाने वाले राज्य हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है गंगा सागर परियोजना। यह भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। यह चंबल नदी पे है। किस नदी पे? चंबल नदी पे और इसका लाभ मिल रहा है मध्य प्रदेश को। और ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। बाण सागर परियोजना या किस नदी पे है? या सोन नदी पे है और इससे लाभ पाने वाले बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नर्मदा सागर परियोजना या नर्मदा नदी पे है। इससे लाभ पाने वाले जो राज्य हैं वो मध्य प्रदेश तथा गुजरात हैं। मध्य प्रदेश तथा गुजरात। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की साइड में। अगला क्वेश्चन हमारा है नर्मदा सागर परियोजना। यह भी काफ़ी बार पूछा जाता है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया। नर्मदा नदी पे है या मध्य प्रदेश तथा गुजरात में इसका लाभ मिलता है सीधा सीधा। महाराणा प्रताप सागर परियोजना तो यह चंबल नदी पे है, इसका लाभ मिलता है राजस्थान को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जवाहर सागर परियोजना तो यह चंबल नदी पे है, इसका लाभ मिलता है राजस्थान को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सरहिंद नहर परियोजना यह सतलज नदी पे है, इसका लाभ मिलता है हरियाणा को। अगला क्वेश्चन हमारा तुलबुल परियोजना या झेलम नदी पे है, इसका लाभ मिलता है जम्मू कश्मीर को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डुलहस्ती परियोजना या चिनाब नदी पे है, इसका लाभ मिलता है जम्मू कश्मीर को। और तिलैया परियोजना या बराकर नदी पे है, इसका लाभ मिलता है झारखंड को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है सरदार सरोवर परियोजना या काफ़ी बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है सरदार सरोवर परियोजना और या नर्मदा नदी पे है कि नदी नर्मदा नदी पे। इसका लाभ मिलता है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हब हब्बग लिहार परियोजना तो यह किस नदी है? चिनाब नदी पे है, इसका लाभ मिलता है जम्मू कश्मीर को। तो लमसम में हम आपको 100 क्वेश्चन तक करा चुके हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? कोई गलती हुई होगी तो उसको क्षमा करिएगा और हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और बताइएगा कमेंट करके कि हम आपको लिए कैसी वीडियो लाएं। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।